Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of the chapter is Religional Cultures. Okay, let me start our chapter. जो कल्चर्स हैं, द कल्चर डाइवर्सिटी जो है इंडिया की, वो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर है. वन ओवर द सेंचुरीज अलग अलग जो रीजन है इंडिया के, वो डेवलप करते हैं अपने खुद के यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, आर्ट, म्यूजिक, डांस. जो आपके रिलीजनल कल्चर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वेरियस फैक्टर्स को, जिसमें लोकल लैंग्वेज, रिलीजियंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इंट्रैक्शन विद फॉरेन कल्चर सभी आते हैं. वाइल जो पर्शियन और जो संस्कृत है वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन ऑफिशियल्स एंड रिलीजियस सेटिंग. रिलीजनल लैंग्वेजेस में गुजरात बंगाली फ्लोरिस्ड होती है एंड बिकम अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग लोकल ट्रेडिशनल्स एंड आइडियाज. ओके, सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में जो रिलीजन कल्चर्स थे गेन करते थे प्रोमिनेंसेस किंग और रूलर पैटर्न के थ्रू आर्टिस्ट, पोइट्स एंड म्यूजिशियंस. मुगल एम्परर जो था इन पर्टिकुलर वो नॉन फॉर देयर सपोर्ट, वो सपोर्ट करते थे आर्ट फॉर्म्स को. इसमें पेंटिंग भी आती थी, म्यूजिक आता था एंड इन्फ्लुएंस स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स. हर एक जो रीजन है इंडिया डेवलपमेंट में उनका अपना डिस्टिंक्टिव स्टाइल था. पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर रिफ्लेक्टिंग करता था लोकल ट्रेडिशंस को और उसकी वैल्यूज को. सबसे पहले आपका आता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सो लैंग्वेज और लिटरेचर में सब फर्स्ट पे है पर्शियंस. सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में जो पर्शियंस थे वो डोमिनेंटली लैंग्वेज थी उनकी ऑफ द मुगल कोर्ट में एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस कराया इंडिया को बाय द दिल्ली सुल्तान एंड कंटिन्यू कराया टू फ्लोरिश अंडर द मुगल एम्पायर. पर्शियन जो थे यूज करते थे राइटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कोड, क्रॉनिकल्स एंड पोइट्री और रिलीजियस टेक्स्ट को. मैनी फेमस जो वर्क्स था लिटरेचर का, उसमें आपको ऑटोबायोग्राफीज थी मुगल एम्परर की, जैसे बाबर, जहांगीर हैं, वो रिटन इन पर्शियन में लिखी हुई थी. पर्शियन लिटरेचर जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इंडिया पोइट्री का एंड प्रोज का. सूफी जो पोइट है जैसे आमिर खुसरो है, उन्होंने लिखा था पर्शियन को हिंदी में ब्लेंडिंग एंड टू लैंग्वेजेस टू क्रिएट अ यूनिक लिटरेसी ट्रेडिशन को क्रिएट किया था. पर्शियन जो है वो ऑल्सो यूज्ड टू राइट हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखते थे, जैसे आपका अकबरनामा है जो आपका रिकॉर्डेड है द रीजन ऑफ एम्परर अकबर, ठीक है, जब वो उनका सत्ता थी. ओके, इसके बाद आता है आपका हिंदी. सो हिंदी जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी. इंडिया में बिगिन टू टेक शेप ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. इसमें इवॉल्व होते हैं आपका अपभ्रंशा, अ लैंग्वेज जो स्पोक की जाती है नॉर्थन इंडिया में एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड विद बोथ संस्कृत एंड पर्शियन. जो भक्ति पोइट्स हैं जैसे तुलसीदास जी, कबीरदास जी, डिवोशनल पोइट्री, उन्होंने अपनी पोइट्री हिंदी में लिखी, मेकिंग इट एसेबल टू द कॉमन पीपल. तुलसीदास रामचरितमानस जो थी वो रिटन थी अवधी में, बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरेसी वर्क इन हिंदी में उसने काम किया उन्होंने एंड कंटिन्यू टू बी रीड एंड रिसाइड बाय मिलियंस. हिंदी जो है बिकम अ मीडियम है एक्सप्रेस करने का रिलीजियस एंड डिवोशनल आइडियाज एज वेल एज फॉर टेलिंग. हम स्टोरीज बताते हैं हिंदू एपिक की, जैसे रामायण है, महाभारत, उसे भी हम हिंदी में ही बताते हैं, ठीक है. इसके बाद आपका आता है थर्ड संस्कृत. ओके, सो जो संस्कृत है एंशियंट लैंग्वेज है इंडिया की, कंटिन्यू टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड स्पेशली इन रिलीजियस एंड स्कॉलरी वर्क्स, ऑल्दो इट वाज नो लॉन्गर द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल. लोग इसे नहीं बोलते ज्यादा. संस्कृत जो है वो यूज की जाती है, स्कॉलर्स, ब्राह्मण यूज करते हैं, प्रीस्ट यूज करते हैं वैदिक टेक्स्ट लिखने में, फिलोसफिकल वर्क के लिए, रिलीजियस आपके कमेंट्रीज के लिए. संस्कृत लिटरेचर में इंक्लूड होती है प्ले, पोइट्री एंड इपिक्स जैसे महाभारत एंड रामायण. ओके, संस्कृत जो है इन्फ्लुएंस्ड होती है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जो बोरो करती है फ्रॉम इट्स वोकेबुलरी एंड ग्रामर को, ठीक है. इसके बाद आपका आता है उर्दू. सो जो उर्दू है उसमें इमर्स्ड होती है न्यू लैंग्वेज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में, ठीक है. एज अ रिजल्ट टू द इंट्रैक्शन होता है बिटवीन पर्शियन स्पीकिंग रूलर्स का एंड लोकल इंडियन कम्युनिटीज. ये डेवलप करती है हुई थी इन दिल्ली सुल्तान में और मुगल कोर्ट में, जहाँ पे जो पर्शियन, तर्किश और जो लोकल लैंग्वेजेस थी वो मिक्सड होती थी टू क्रिएट अ यूनिक लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन बनाते थे. उर्दू रिटन की जाती थी इन द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में एंड बिकम नॉन फॉर द ब्यूटीफुल पोइट्री इंक्लूडिंग, इसमें गजल्स होती हैं, नज्म होती हैं, ये उर्दू में ही लिखे जाते थे. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट जो उर्दू के पोइट थे वो आपके मिर्जा गालिब थे, ठीक है, अल्मा इकबाल थे, जिन्होंने कंपोज किया था अपने काम को इस लैंग्वेज में, ठीक है. इस लैंग्वेज में उन्होंने उर्दू में अपनी जो है पोइट्स लिखी थी. ओके,
इसके बाद सेकंड आता है आपका रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो रीजनल लैंग्वेज में सबसे पहले आती है आपकी गुजराती। ओके, सो गुजराती लैंग्वेज जो है बोली जाती है गुजरात स्टेट में, डेवलप करती है रिच लिटरेसी ट्रेडिशन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। सुल्तान मोहम्मद बेगाधा और जो उनके लोकल रूलर्स थे इनक्रेज करते थे डेवलपमेंट ऑफ गुजराती लिटरेचर को। जो पोइट थे आपके नरसिंह मेहता, भक्ति संत थे जो डिवोशनल सॉन्ग लिखते थे गुजराती में, प्रेज करते थे कृष्ण को एंड प्रमोट करते थे आइडिया ऑफ लव, कंपैशन एंड डिवोशन। उनका जो काम था वो स्टिल संग था, सेलिब्रेट करना था गुजरात टुडे। गुजराती लिटरेचर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है जैनिज्म और हिंदू दोनों तरीके से, विद पोइट्स एंड स्कॉलर्स जो थे वो रिटन करते थे, लिखते थे रिलीजन टेक्स्ट, हम्स एंड फिलोसफिकल वर्क। जो लैंग्वेज है वो डेवलप की जाती है यूनिक ट्रेडिशन ऑफ फोक लिटरेचर में, जिसमें स्टोरीज हैं, प्रोवर्ब, सॉन्ग्स, ये सब आते हैं। इसके बाद आपका आता है बंगाली। सो जो बंगाली लैंग्वेज है वो बोली जाती है बंगाल में, डेवलप करती है प्रोमिनेंट लिटरेसी लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड के टाइम पर। भक्ति मूवमेंट जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, बंगाली लिटरेचर को बढ़ावा देता है, ग्रोथ करता है। जो उनके पोइट्स थे, ठीक है, चंदीदास हैं, विद्यापति हैं, उन्होंने कंपोज किया था डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ राधा कृष्ण। जो आपके वैष्णविज्म है, रिलीजियस ट्रेडिशन जो वर्शिप करते हैं विष्णु जी की, हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बंगाली रिलीजन। ओके, जो स्प्रेड है इस्लाम का बंगाल में वो कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लिटरेचर को एज अ मुस्लिम पोइट्स और स्कॉलर्स। उन्होंने बंगाली में लिखे थे, ब्लेंडिंग की थी पर्शियन और लोकल ट्रेडिशंस की। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है पेंटिंग। ठीक, सो जो पेंटिंग में है सबसे पहले मुगल स्टाइल पेंटिंग आती है। सो जो मुगल स्टाइल पेंटिंग थी वो डेवलप करती है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुगल एम्परर को, स्पेशली अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में, क्योंकि इन लोगों ने ही जो मुगल की पेंटिंग थी उसको बढ़ावा दिया था। ये जो स्टाइल है इन्फ्लुएंस करता है पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग को, बट सून इन्वॉल्व इनटू अ डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशन जो रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। जो मुगल पेंटिंग थी वो जानी जाती थी अपनी अटेंशन टू डिटेल्स, यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर का यूज करते थे, रियलिस्टिक आपका पोर्ट्रियल था नेचर के थ्रू, एनिमल्स, पीपल्स के थ्रू। मुगल पेंटिंग ऑफन डिपिक्टेड सीन्स थे रॉयल लाइफ के, बैटल्स के, हंटिंग, एक्सपेंडिशन एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ एम्परर्स एंड नोबल्स। वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो कलेक्टिंग था मुगल पेंटिंग का वो आपका अकबरनामा है, जिसमें आपकी इलस्ट्रेशन है अकबर के रीजन्स की। ठीक है, सेकंड आपकी पेंटिंग आती है राजस्थानी स्टाइल पेंटिंग। सो मुगल स्टाइल में हो गया, अब राजस्थानी स्टाइल मतलब जो राजस्थान के बारे में बताएगा। सो राजस्थानी स्टाइल जो है पेंटिंग का, उसमें राजपूत कोर्ट है राजस्थान का इंक्लूड होता है। ये पेंटिंग कैरेक्टराइज करती है बोल्ड कलर्स, ठीक है, इंट्रिकेट करती है डिजाइन्स और डिपिक्शन करती है रिलीजियस थीम्स को। राजस्थानी पेंटिंग जो है ऑफन इलस्ट्रेट करती हैं स्टोरीज ऑफ रामायण, महाभारत एंड भगवत पुराण एज वेल एज द सीन फ्रॉम डेली लाइफ एंड फेस्टिवल्स। जो स्टाइल है वो डिवाइडेड है सेवरल रिलीजियन स्कूल्स में, जिसमें आपका मेवाड़ आता है, ठीक है, किशनगढ़ आता है, मवार स्कूल है, ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। राजस्थानी पेंटिंग में फोकस करते हैं फोक ट्रेडिशन, शो केसिंग एंड द रूरल लाइफ एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके बाद आता है कंगरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो जो कंगरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो डेवलप की गई थी कंगरा विलेज में, हिमाचल प्रदेश में, और हैविली इन्फ्लुएंस्ड हुई थी वो भक्ति मोमेंट से, पर्टिकुलरली जिसमें कृष्ण जी की पूजा की थी। ये जो पेंटिंग है डिपिक्टेड है लव स्टोरी है राधा कृष्ण जी की इन वाइब्रेंट कलर्स में और डेलिकेट करती है ब्रश वर्क को। कंगरा पेंटिंग जो है उन्हें जाना जाता है सॉफ्ट रोमांटिक डिपिक्शन ऑफ नेचर के थ्रू, विद फॉलोइंग रिवर्स, रश लैंड एंड बर्ड्स इन फ्लाइट, जहां पे रिवर बहती है, बर्ड्स घूमते हैं, गार्डन है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। इसके बाद आपका आता है म्यूजिक। सो म्यूजिक तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है रीच्ड होता है एक नई हाइट पे है मिडिवल पीरियड से ही, विद द डेवलपमेंट ऑफ टू मेजर ट्रेडिशन। हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है नॉर्थ में और कैर्नेटिक म्यूजिक है साउथ में। सो देयर ट्रेडिशंस जो उनके शेप्ड हैं बाय बोथ लोकल और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं। पर्टिकुलरली पर्शियन म्यूजिक जो है वो लाया गया था मुगल रूलर्स के टाइम पर। हिंदुस्तानी जो आपका क्लासिकल म्यूजिक है डेवलप करता है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दिल्ली सुल्तान एंड मुगल एम्पायर। जो म्यूजिशियंस थे
जैसे तानसेन, वो कोर्ट थे, म्यूजिशियंस ऑफ अकबर के टाइम पे जाने जाते थे, प्ले करते थे सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ट्रेडिशन। हिंदुस्तानी म्यूजिक फोकस करता था राग्स जो होते हैं मेलोडियस फ्रेमवर्क, और तलस रिदमेटिक सर्कल साइकिल को, जिसमें दोनों वोकल और इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म्स होते थे। ठीक है, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक जो है वो डेवलप होता है साउथर्न इंडिया में डेवलप किया था, फ्लोरिश करता है अपने पीरियड्स को, फोकस करता है कीर्ति फॉर्म को, स्ट्रक्चर सॉन्ग कंपोज होता है पर्टिकुलर राग में। वो ट्रेडिशंस जो हैं शेयर करते हैं सिमिलर रूट्स बट इवॉल्व इनटू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ओवर टाइम। ओके, अलग अलग स्टाइल्स के हो गए हैं टाइम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डांस। सो डांस ऑल्सो फ्लोरिस्ड अ मिडिवल पीरियड से ही डांस करते हुए आते हैं, डेवलप करता है क्लासिकल डांस फॉर्म, जैसे भरतनाट्यम है साउथ में, कथक है नॉर्थ में। ये डांस है फॉर्म करते हैं क्लोजली लिंक्ड हैं रिलीजियस ट्रेडिशन से और परफॉर्म करते हैं टेम्पल्स में, रॉयल कोर्ट्स में। भरतनाट्यम ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु में, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का। इट्स नॉन फॉर इज ग्रेसफुल मूवमेंट, एक्सपेंसिव गेस्चर एंड रिदमेटिक फुटवर्क। भरतनाट्यम जो है ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है देवादीस से और टेम्पल डांसर्स जो फॉर्म देते हैं, डिवोशन देते हैं भगवान के प्रति। ठीक है, एपिक ऑफ भरतनाट्यम एंड एपिक ऑफ कथक। ठीक है, इमेज करिए कि भरतनाट्यम के कैसे होंगे, कथक के कैसे होंगे। ठीक है, सो कथक जो है विच डेवलप्ड इन नॉर्थर्न इंडिया में डेवलप हुआ था। कथक एक ऐसा डांस है जो फॉर्म बताता है, स्टोरीज बताता है थ्रू डांस म्यूजिक फेशियल एक्सपीरियंस। ओके, इट वाज इनिशियली परफॉर्म्ड बाय स्टोरी टेलर्स। कथकर्स ने उसे बताया था, परफॉर्म किया था मंदिर में, बट लेटर बिकम अ पॉपुलर। अब आज के टाइम में पॉपुलर हो चुका है वो रॉयल कोर्ट में, स्पेशली अंडर द मुगल्स के अंडर में कथक किया जाता था। ठीक है, नाउ द अदर आर्ट्स में अपार्ट लैंग्वेजेस, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस के अलावा बहुत सारी जो आर्ट्स हैं वो फ्लोरिश्ड हुई थी मिडिवल पीरियड में। इसमें पोइट्री है, स्कल्पचर है, वेविंग, टेक्सटाइल डिजाइंस हैं। हर एक जो रीजन है उसका अपना स्टेंस्टिक स्टाइल्स है। क्राफ्ट के आर्ट फॉर्म्स रिफ्लेक्ट करते हैं लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को। गुजरात में जो आर्ट है बंधनी की, टाई डाई की और ब्लॉक प्रिंटिंग डेवलप्ड है, प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेंट टेक्सटाइल्स यूज फॉर क्लोथिंग एंड डेकोरेशन। बंगाल में जो है ट्रेडिशन है टेराकोटा स्कल्पचर का, फ्लोरिस्ड होता है विद इंटीग्रेट डिजाइंस और पैटर्न्स, एब्रॉनिंग टेम्पल्स एंड अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गुजरात में भी है, बंगाल में भी है, सब में अलग अलग जो है आपके कह सकते हैं आप आर्ट्स हैं। ओके, so chapter is finished now. Let us see the brush up of this chapter. Persians जो थे was the language है मुगल कोर्ट की, हिंदू उर्दू डेवलप की गई थी लैंग्वेज पोइट्री और लिटरेचर के थ्रू। गुजराती बंगाली लिटरेचर फ्लोरिश करता है मिडिवल पीरियड को विद पोइट्स। इसमें पोइट्स थे आपके नरसिंह मेहता है, चंदीदास हैं। मुगल्स राजस्थानी और जो कंग्रस स्टाइल है पेंटिंग का वो रिफ्लेक्ट करता है कल्चर इन्फ्लुएंसेस को। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डेवलप करता होता है टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस में, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। ठीक है, जो डांस फॉर्म्स हैं भरतनाट्यम और कथक वो प्ले करते हैं रिलीजियस और कल्चर लाइफ को। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. I hope you will understand this chapter very carefully and we will meet on the next chapter. So thank you.